So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are back with some stocks which are going to blast in upcoming weeks. So, फर्स्ट स्टॉक इज़ नेस्ले इंडिया। मैंने ये स्टॉक सारे जो है आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी रिकमेंड किए हैं। इंस्टाग्राम पेज पे हम डेली जो है कुछ स्टॉक्स आपके लिए पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल। आपको डेली उसमें कुछ स्टॉक्स अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। एंड वीकली हम यूट्यूब में वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको बताते हैं कि ये स्टॉक्स चूज़ करने का रीज़न क्या था। सो नेस्ले इंडिया वॉज इन अप ट्रेंड एंड आफ्टर वॉस्ट अप ट्रेंड it was consolidating in this zone from last 2 to 3 years. Now it has given a breakout from this range and retest already कर चुका है। एंड रिटेस्ट करने के बाद इसने एक अपमूव दिया था वीकली में। नाउ हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड लेने के लिए वी कम टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में इट हैज़ ऑलरेडी ब्रेक आउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन जोन, दिस कंसोलिडेशन जोन। एंड अभी ये ईएमए के पास में है, तो एक ये अच्छी पोजीशन हो सकता है यहाँ पे ट्रेड लेना हमारे लिए, जिसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से आपको स्टॉप लॉस इसका जो कंसिडर करना है वो समथिंग 6% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा बिलो दिस लेवल। सो जो सेफ ट्रेडर्स हैं दे कैन वेट फॉर फर्दर रीटेस्ट। ये थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है यहाँ पे, इस लेवल पे थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट करने आता है देन एक अच्छा एंट्री पोजीशन बन जाएगा। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं दे कैन टेक पोजीशन इन दिस लेवल ऑल्सो। यहाँ पे उनका 6% का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट विल बी मोर देन 6 to 10%, बिकॉज ये अभी लाइफ टाइम हाई के पास में है। इसने एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन जोन ब्रेक किया है एंड ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। सो हम यहाँ पे यदि 6% का स्टॉप लॉस लेते हैं देन हम इसमें से 10 से 15% तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपमूव। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज़ इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया को आप देखोगे ये मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में इट वॉज इन वेरी बुलिश ट्रेंड। उसके बाद इसने जो है एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद ये इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अभी हम रिसेंट बंद का देखेंगे तो प्रीवियस ये अप्रैल में इसने एक अच्छा अप मूव दिया था। देन इसने जो है वापस से एक पुल बैक लिया है एंड पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। वीकली पे आप देखोगे तो सो ये अपने एक रेसिस्टेंस एरिया के पास में है। दिस इज़ अ रेसिस्टेंस जोन। आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक जोन है, इसको बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसको ब्रेक करके फर्दर इस लेवल का हमें ये टारगेट दे सकता है। बिकॉज ये काफ़ी समय से यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया था बट इसको सस्टेन किया इसने और वापस से अप मूव देके दोबारा से यहाँ पे टेस्ट किया है एंड यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। वीकली में आप देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन है, डेली में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है एंड इस ट्रेंड लाइन पे इसने जो है एक डोजी बनाया, यहाँ पे अप मूव दिया, वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया एंड यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है एंड ये फर्दर यहाँ से इसको बेस लेकर एक अप मूव दे सकता है। एंड यदि इस अप मूव में इसको ये ब्रेक करता है इस लेवल को, जो कि 262 के आसपास का लेवल है, इस लेवल को यदि ब्रेक करता है तो ये फर्दर जो है हमें यहाँ पे एक अच्छा 299 तक का टारगेट दे सकता है। हम यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, लगभग 3% का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा हमें इसमें मिल सकता है। यदि हम इसका स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं इस लेवल पे, इस कैंडल लो के नीचे, ये जो हमारा डोजी बना था उस टाइम पे 3 जुलाई को जो डोजी बना था उसके नीचे हम इसका स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 से 3.5% के आसपास का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हम टारगेट की बात करें तो हमारा जो है टारगेट एक अच्छा लगभग 20 से 22% तक का टारगेट हमें मिल सकता है। फॉर सेफ ट्रेडर्स 20-22% तक का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है रिस्क टू रिवार्ड हमारा यहाँ पे एक बेटर रिस्क टू रिवार्ड रहेगा। आप इस रेसिस्टेंस लेवल पे निकल सकते हैं जिसमें 8% का आपको टारगेट मिल जाएगा।
एंड ये डिसिसिवली यदि ब्रेक करता है इस लेवल को, तो फिर हम जो है फर्दर अप मूव के लिए रुक सकते हैं एंड हम इसके 10 से 15% के टारगेट के लिए फिर हम वेट कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट स्टॉक इज़ एम्बर। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था जब इसने ये डोजी बनाया था यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस के पास में। ये एक ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट है यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया, देन फिर अप मूव दिया। यहाँ पे मैंने बोला था उस पर इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो उस पर ये बताया गया है कि ये फर्दर रिटेस्ट करके अप मूव दे सकता है, एंड सेम उसी तरह से परफॉर्म किया। इसने एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एक चीज़ आप गौर करिएगा कि इसने जो है अपने इस डोजी का जो है लो ब्रेक नहीं किया है। दैट इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और हम यहाँ के इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एक रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये फर्दर एक अच्छा अप मूव दे चुका है। जिसने इंस्टाग्राम के पोस्ट के बाद जो है पोजीशन बनाई होगी तो उसको कहीं इस लेवल पे रिटेस्ट करने के बाद इस लेवल पे मिला होगा, एंड ऑलरेडी ये 3% 4% का जो है रिटर्न दे चुका है। जिसने अभी पोजीशन नहीं बनाई है वो होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये फर्दर एक रिटेस्ट के लिए आ सकता है वापस से। सो जिसने अभी पोजीशन नहीं बनाई है वो काइंडली होल्ड करें। होल्ड करने के बाद यहाँ पे यदि ये कहीं रिटेस्ट करता है तो देन फिर हम एक पोजीशन बना सकते हैं। जिसने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है तो ये एक अच्छा अप मूव देगा। हो सकता है ये विदाउट रिटेस्ट भी इस लेवल को टच करे, जो कि फर्दर 5% का मूव है। एंड यदि यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलेगा, उस जगह पे हम थोड़ा सा देख सकते हैं नेक्स्ट अपना पोजीशन बनाने के लिए, जिसने भी अभी पोजीशन नहीं बनाई है तो वेट करें। इस पर मैं पोजीशन अभी बनाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ इन अ कंसोलिडेशन जोन। ये एक कंसोलिडेशन जोन है। ये भी हो सकता है कि ये इस लेवल को रिजेक्ट करके वापस से कंसोलिडेशन जोन में आ जाए। सो जिसने पोजीशन बना ली है 3-4% का अप मूव उसको मिल चुका है, फर्दर 2-3% का ये वेट कर सकते हैं एंड इससे फिर एग्जिट कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट स्टॉक इज़ बजाज ऑटो। ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। ये देखोगे आप, ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर चढ़ता जा रहा है स्टॉक, एक अच्छे अप ट्रेंड में है। एंड इसने जो है यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन के पास आके एक हैमर बनाया था। जब इसने हैमर बनाया था उस टाइम पे मैंने इसमें इंस्टाग्राम पे आपको रिकमेंड किया था स्टॉक। इसने सेम हैमर बनाने के बाद एक अप मूव दिया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद देखो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अप मूव दे चुका है। ये लगभग यदि इस लेवल से आप देखोगे हैमर के लेवल से तो 4% का अप मूव ऑलरेडी दे चुका है, 4.5% का अप मूव दे चुका है। एंड अभी ये फिर से कंसोलिडेट हो रहा है बिकॉज ये इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो चूँकि यहाँ से इसने रिजेक्शन अभी नहीं लिया है, हल्का सा मतलब रिजेक्शन एक इंडेसिसिव जोन में है यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यदि ये फर्दर अपने इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि फर्दर फिर हमें 10,600 तक का लेवल हम ले सकते हैं इसमें। तो एक 3% का मूव हमें फर्दर मिल जाएगा। एंड ये जब अप मूव में आएगा तो ये 5% तक का भी अप मूव दे सकता है, यहाँ तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो एक अच्छा स्टॉक है। आप इसको वीकली में चेक करेंगे तो वीकली में आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा पैटर्न इसने बनाया हुआ है। नीचे से एक हैमर बनाया, एक अप मूव दिया। अभी मोस्ट प्रोबेबली ये अपने हैमर को वापस से रिटेस्ट करने आएगा। नेक्स्ट वीक यदि ये थोड़ा सा नीचे आता है, इस लेवल पे कहीं पे आपको मिलता है तो यहाँ पे एक पोजीशन आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर ये इसको थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद ये अप मूव फर्दर देगा। तो आप जब ये रिटेस्ट करने आता है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा, तभी इसको प्लान करें। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज़ IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। आप इसको मैंने इंस्टाग्राम पे सेम यही पिक्चर मैंने डाला था। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक अच्छा ये गैप बनाया था इसमें, जो कि जापानीज़ में इसको हम विंडो कहते हैं। ये विंडो को क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा है कई बार, लेकिन यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, एक हैमर बनाया और एक अच्छा अप मूव दिया। वापस से इधर पे आया, इस विंडो को इसने क्लोज़ किया एंड यहाँ पे एक ट्विज़र बॉटम, आप इन दो कैंडल्स को देखेंगे, ये दो कैंडल पैटर्न जो है इसको हम कहते हैं ट्विज़र बॉटम।
यहाँ पे ये सेम बॉटम बनाकर इसने जो है एक रिजेक्शन यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो मैंने जब ये यहाँ पे था ट्यूज़र बॉटम बना रहा था, तब मैंने इसको आपको सजेस्ट किया था। ये ऑलरेडी यहाँ पे चढ़ चुका है समथिंग, देखेंगे तो ये कितना परसेंट आ चुका है, ये ऑलरेडी जो है 2% चढ़ चुका है। कोई बात नहीं, अभी इसमें पोजीशन आराम से हम बना सकते हैं। इसको वेट करें, इस लेवल पे ये रिजेक्शन लेगा यहाँ पे, क्योंकि एक EMA का रिजेक्शन है एंड फर्दर यहाँ से ये 2-3 बार रिजेक्शन ले चुका है। सो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेगा, ये रिजेक्शन का वेट करें। इस लेवल पे कहीं पे आता है ये, तो फिर हम इसमें एक पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये रिजेक्शन लेके थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेट होने के बाद ये फिर वापस से अपमूव दे सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें तो हमारा जो है स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इस लेवल पे इसका स्टॉप लॉस होगा। एंड फर्दर जो है जब यहाँ पे कहीं पे हमें मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा एंड टारगेट फिर हम बड़े टारगेट ले सकते हैं, जो कि 158 तक के लेवल का हो सकता है। एंड फर्दर ये यदि होल्ड करते हैं इसे, तो चूँकि एक अच्छा बॉटम इसने बनाया है, तो ये इस लेवल तक का भी आपको टारगेट दे सकता है, जो कि 171 पे है। सो एक अच्छा स्टॉक है, अपनी वॉच लिस्ट पे रखें। ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद जो है यहाँ पे ये सपोर्ट बनाकर, बेस बनाकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा LIC इंडिया। LIC इंडिया के आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया इसने जो है अपने बॉटम से रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया सॉरी। ये इस लेवल को देखो इसने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। एक बार आया था यहाँ पे, यहाँ से इसने जो है सपोर्ट लिया था एंड वापस इसको इसने टेस्ट किया, यहाँ पे वापस से इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और ये फर्दर जो है अपने एक वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इसने। आप ये देखोगे तो एक ये वीकली ट्रेंड लाइन है एंड ये एक चैनल पैटर्न टाइप से आप कह सकते हैं ऐसे कि एक चैनल पैटर्न है। इस चैनल पैटर्न को इसने ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है। ब्रेक करने के बाद इसने रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद ये फर्दर जो है हमें अप मूव दे चुका है। सेम पिक्चर मैंने जो है इंस्टाग्राम में डाला था। यदि आपने उस टाइम पे इंस्टाग्राम देखा होता तो आपको एक अच्छा एंट्री पोजीशन इधर पे कहीं पे मिल जाता। यदि इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो काइंडली फॉलो। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टैंड लाइन को इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट करने के बाद अप मूव दिया इसने। अभी यहाँ पे हमें वेट करना है, बिकॉज एक ये रिजेक्शन है यहाँ पे, तो इस रिजेक्शन पे ये हो सकता है कि थोड़ा सा जो है नीचे ये रिटेस्ट करने आए। सो हम वेट करेंगे इसको। ये एक कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन को ये रिटेस्ट करने आएगा। यहाँ पे ये कहीं पे रिटेस्ट करता है एंड अपने EMA के पास में कहीं पे एक छोटा सा हैमर या फिर डोजी बनाता है, तो फिर हम यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे। एंड इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कहीं इस लेवल पे रहेगा एंड फर्दर जो है टारगेट हम फिर इस लेवल पे इसका टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो ये फर्दर अप मूव दे सकता है, जिसमें आपको इस लेवल तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट इस लेवल पे रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा कहीं इस लेवल पे रहेगा एंड जो थर्ड टारगेट हो रहेगा हमारा वो कहीं इस लेवल पे रहेगा। सो एक अच्छा स्टॉक है, आप इसको वॉच लिस्ट पे रखो एंड ये थोड़ा सा रिटेस्ट करता है तो इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ये अपने बेस के पास में है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड फर्दर एक और सपोर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इसने ट्यूज़र बॉटम यहाँ पे बनाया है। दो इसको हम पूरी तरह से ट्यूज़र बॉटम नहीं कह सकते हैं, बट इसने चूँकि डबल बॉटम कह सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। यहाँ पे एक आप देखोगे तो यहाँ पे एक इसने एक सपोर्ट लिया, देन फिर इसी लेवल पे इसने एक डोजी बनाया एंड फर्दर अप मूव दिया है। अभी हम इसमें कुछ ऐसा प्लान करेंगे, ये फर्दर थोड़ा सा यदि रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे रिटेस्ट पे इसको ले सकते हैं। अभी ये यहाँ से भी रिजेक्शन लेकर रिटेस्ट कर सकता है, यहाँ से ये रिजेक्शन लेके ऐसे रिटेस्ट कर सकता है, या फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट कर सकता है। तो हम अभी इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, आप जो है यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हो, बट उस केस में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा जो है 5 से 6% का रहेगा, जिसे अपना स्टॉप लॉस जो सेफ ट्रेडर्स हैं स्टॉप लॉस छोटा करना है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये नीचे आएगा इस लेवल पे कहीं पे हम इसमें एंट्री पोजीशन बनाएंगे। देन फिर हमारा जो है सपोज़ ये ऊपर जाता है यहाँ पे एंड देन रिटेस्ट लेता है
और ये रिटेस्ट लेने के बाद फिर अप मूव स्टार्ट करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रहेगा। अब यदि हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं देन इन दैट केस हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, ये स्विंग लो के नीचे। सो थोड़ा सा जिसको वेट करना है वेट कर सकता है। एंड ये फर्दर जो है आने वाले समय में अच्छा अप मूव दे सकता है, बिकॉज ये अपने बेस के पास में है एंड बेस से इसने रिजेक्शन लिया है। तो आप देखो इसको इसका जो टारगेट रहेगा वो फर्दर इस ट्रेंड लाइन के आसपास का रहेगा। तो आपको 5 से 6% का स्टॉप लॉस के साथ एक बढ़िया सा टारगेट मिल सकता है जो कि 18 से 19% का रह सकता है। सो इसको थोड़ा सा आप वेट करो तो एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स के लिए। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं एंड इस टारगेट का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी आप ये देखोगे कि ये इसका एक रेसिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेक होने के बाद ये वापस इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बढ़िया सा हैमर बनाया, अप मूव दिया, देन यहाँ पे फिर इसने एक सपोर्ट लिया, अप मूव दिया, एंड देन एक शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद भी इसने जो है यहाँ पे वापस से सस्टेन किया है। सो जिसने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बना दी है, इंस्टाग्राम में मैंने डाला था, जिसने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है उसको ऑलरेडी 3 से 4% मिल चुका होगा। और जिसने पोजीशन नहीं बनाई है वो अभी थोड़ा सा वेट करे, बिकॉज ये अभी ऊपर आ चुका है एंड यहाँ से ये थोड़ा सा रिटेस्ट ले सकता है। जिसने पोजीशन बनाई है उसको आराम से जो है 2 से 3% तक का रिटर्न मिल चुका होगा। एंड जिसने अभी पोजीशन नहीं बनाई है वो थोड़ा सा वेट करे, ये वापस से फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। एंड कंसोलिडेट होने के बाद वो जब वापस से यहाँ पे से कुछ हैमर या फिर कुछ रिजेक्शन बनाता है या फिर ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे, तो फिर हम एक जो है यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं एंड फर्दर ये हमको जो है अच्छा एक अप मूव आने वाले समय में दे सकता है। तो एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट। सो वीकली हम जो है ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर एनालिसिस बताते हैं कि हम कैसे स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट करते हैं। तो यूट्यूब चैनल को फॉलो करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीकली हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे एंड डेली जो स्टॉक्स का हम वीडियो डालते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डालते हैं। इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें एंड उस पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे।